हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आप लोगों ने सर्कुलर मोशन की थ्योरी बहुत स्ट्रांग रूप से अब पढ़ लिया है और इसके कुछ न्यूमेरिकल मैंने पार्ट 5 में आपको लगवाए थे, यानी सर्कुलर मोशन पार्ट 5 बाय इंजीनियर बीके सर। इसको आप देखेंगे तो यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल भी बताए थे हम और थ्योरी टोटल हमने बता दिया था। ठीक, अब जो है और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आज हम लोग लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लगाएंगे, कुछ अच्छे सवाल आप लोग लगा पाएंगे। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल विद्यार्थी क्लासेस बाय इंजीनियर बीके सर को सब्सक्राइब करें, और जिससे सारे जो है वीडियो का आप लोग आनंद आसानी से ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज का सवाल देखिए, कितना बेहतरीन सवाल है। सवाल यूँ है कि एक व्यक्ति 100 ग्राम की 3 गेंदों को 1 मीटर लंबी डोरियों से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमा रहा है। यदि सबसे बाहरी वाली गेंद की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड हो तो डोरियों में तनाव ज्ञात करो। अधिक तेज घुमाने पर कौन सी डोरी पहले टूटेगी? ऐसे प्रश्न बच्चों बहुत आते हैं, बस यह है कि रूप चेंज हो जाता है, लेकिन प्रश्न तो आते ही रहते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है, किसी में वैल्यू दे दिया रहता 100 ग्राम, किसी में M1 M2 M3 दे देगा। ये जैसे R दे दिया तो R नहीं देगा, R1 R2 R3 दे देगा। सवाल का तरीका यही रहेगा। तो ठीक है, फिर हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। देखिए, इस सवाल के कहने का मतलब क्या है कि 3 गेंद है बच्चों, तीनों गेंद को जो उसका द्रव्यमान कितना 100 ग्राम का है, ठीक, और 1 मीटर लंबी डोरी से आप बांध दिए हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए कि इनके जो द्रव्यमान हैं ये दिए हुए हैं और सबका 1 मीटर लंबी डोरी से आप बांध रहे हैं। द्रव्यमान तीनों का जो है सेम है। हो सकता है अगले सवाल में द्रव्यमान को अलग कर दे, M1 M2 M3 कर दे। फिलहाल आपकी कहानी कुछ यूं चल रही है बच्चों कि अब ये आपका है, मान लीजिए यहाँ से हमने बांध लिया, ये सेंटर हो गया। एक डोरी आपने बांध लिया जो कि मान लेते हैं यहाँ पर, ये आपने बांध लिया, ठीक। फिर इससे आपने बांधा दूसरे वाले को, इससे दूसरे वाले को ही बांध लिया। फिर आपने इससे बांधा तीसरे वाले को, आपने तीसरे वाले को भी बांध लिया, ठीक। अब बांधने के पश्चात बच्चों इसको घुमाना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम और छोटा कर लें। यहाँ पे 1 मीटर सबकी दूरी है यहाँ से। अब ये सेंटर हो गया आपका। देखिए, ये भी दूरी 1 मीटर है, यह भी दूरी 1 मीटर है, यह भी दूरी 1 मीटर है, ठीक। कहने के लिए इसको हम मान सकते हैं कि सबका द्रव्यमान तो सेम टू सेम है। द्रव्यमान बच्चों सबका क्या है? सेम है, यम है, यम है, यम है, द्रव्यमान सेम है बच्चों। लेकिन इनकी डिस्टेंस देखिए, अब यहाँ से इसकी जो दूरी है सबका 1 मीटर पे है, तो ये R1 मान लेते हैं, इसके वाले को R2 मान लेते हैं। तो R2 की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, R1 की दूरी ये हो जाएगी। ऐसे ही R3 की जो दूरी होगी बच्चों, तो R3 की दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक वाले हो जाएगा। अब ये है कि इसको घुमाया जा रहा है ऐसे, ये इसको क्षैतिज वृत्त में ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे घुमा दिया, ये ठीक है। अब ये घूम रही, तो जब ये क्षैतिज वृत्त में ऐसे घुमाएगा, घुमा दिया, ठीक है। अब इस प्रकार से जब ये गति कर रही है तो आपको बताना है कि इसमें प्रत्येक पर कितने तनाव बल लग रहे हैं और कौन सी डोरी पहले टूटेगी। तो जाहिर सी बात है, जिस पर तनाव बल ज़्यादा लगेगा वो डोरी पहले टूट जाएगी, है कि नहीं। जिस पर तनाव बल बहुत कम लगेगा वो सुरक्षित रहेगी। तो फिर चेक करते हैं किस पे तनाव बल ज़्यादा लगेगा बच्चों। तो अब चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर है ये। अच्छा, एक चीज़ बच्चों ऐसे सवालों में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखो, इसकी चाल दिया हुआ है बच्चों, इसकी रेखीय चाल दिया है v बराबर कितना दिया है 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो, इसका v बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ से देखो, इसका v 6 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसका v दूसरा होगा,
इसका v दूसरा। रेखीय वेग अलग अलग होगा इन तीनों का, लेकिन इनका कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग एकदम समान होगा। क्यों समान होगा? अब ये बताओ, यदि ये घूमेंगे, कोणीय वेग कोणीय विस्थापन पर निर्भर करता है। यदि कोणीय विस्थापन समान हो तो कोणीय वेग भी समान होंगे। और रेखीय विस्थापन यदि समान हो तब ना वेग समान हो। तो यहाँ पे देखो, यदि यह तीनों मिल के यहाँ आ गए, संयोग है, मान लीजिए इस पोजीशन पे आ जाए, तो इस पोजीशन पे आएगा बच्चों, तो ये रेखीय देखो विस्थापन इतना तय करेगा, इतना ज्यादा रेखीय विस्थापन तय करेगा। ये वाला इतना रेखीय विस्थापन तय करेगा, ये वाला इतना रेखीय विस्थापन तय करेगा। इनके रेखीय विस्थापन तो अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन कोणीय विस्थापन बच्चों, अब यदि ये सबके कोण क्या है? सेम टू सेम, यानी कोणीय विस्थापन सबका क्या है? समान होता है। इसीलिए कोणीय वेग समान होगा। जब भी वृत्तीय गति होगी, चाहे क्षैतिज चाहे ऊर्ध्वाधर, वृत्तीय गति यदि कराओगे तो उसका कोणीय वेग बच्चों समान होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। तो इस बात को आपको ध्यान में आ गया कि कोणीय वेग सबका क्या हो जाएगा बच्चों? एक समान हो जाएगा। तो सबका ओमेगा ओमेगा ही होगा। इनका भी तो अलग अलग होगा, लेकिन सबका कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा 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 ही होगा। सबका कोणीय वेग समान होगा। अब आइए तनाव बल देखिए। अब ये इस पर तनाव बल किधर लगेगा बच्चों? क्योंकि आप जानते हैं कि तनाव बल किधर लगता है, तो तनाव बल जिधर डोरी बंधी होगी उधर लगेगा। जैसे ये है, मान लीजिए ये पहला वाला यहाँ पे है, तो इसका तनाव बल किधर लगेगा? इसकी डोरी किधर बंधी है? इधर बंधी है, तो इसका तनाव बल यदि हम T1 मान लें, तनाव बल क्या माने? इसको तो समझ गए ना सब लोग, ये कोणीय वेग ओमेगा ही सबका होगा, ठीक। अब तनाव बल इधर बच्चों लग गया इसके द्वारा T1, ठीक है। T1 का डायरेक्शन इधर हो गया। अच्छा, इस पे देखो, इस पे कितना तनाव बल लगेगा? तो इस पे तनाव बल हम मान लेते हैं T2 लगा, तो किधर लगेगा? चूंकि इधर बंधा है तो T2 इधर लगेगा, T2। लेकिन यह रस्सी जब बंधी है तो जितना तनाव बल ये इस पर लगाएगा वही तनाव बल यह इस पे लगाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डोरी से बंधे हैं, ठीक। तो जब दोनों एक ही डोरी से बंधे, तनाव बल दोनों पर क्या लगेंगे? बराबर। तो T2 यह इस पे लगाएगा तो T2 ही यह इस पर भी लगाएगा। क्लियर? अच्छा, यहां आ जाओ। इस पे मान लो यह T3 तनाव बल लगाया बच्चों, T3 तनाव बल लगाया, तो यह भी तो उस पर लगाएगा वही T3, तो ये भी T3 लगाएगा, मानेगा थोड़ी, ये भी लगाएगा T3 बल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये इस पे बल काउंट हो गए। अच्छा, अब इनका हम लोग बना लेते हैं समीकरण, क्योंकि सब के सब घूम रहे हैं, और जब भी घूमेंगे तो बिना अभिकेंद्र बल के दुनिया में कौनो नहीं घूम सकते हैं। हाँ, यदि गोल गोल घूमना है तो क्या करना पड़ेगा? अभिकेंद्र बल चाहिए। अभिकेंद्र बल का मान बच्चों कितना होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, या फिर एम वी स्क्वायर बटे आर होता है। तो हमारे पास जो ओमेगा निकाल देते हैं हम लोग, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर से सबका अभिकेंद्र बल निकाल लेंगे। और आप जानते हैं कि अभिकेंद्र बल परिणामी बल होता है, तो ठीक है, तो परिणामी बल निकालते हैं सब पे। चलो, सबसे पहले कहाँ निकाल दे? यहाँ पे चेक करो, तीसरा वाला जो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, तो वहां पर T3 का मान बच्चों कितना होगा? चेक करेंगे T3 का मान कितना होगा, ठीक। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है, ये भी लिख लो एक जगह। जैसे आपको दिया गया है, ये डोरी की लंबाई कितनी है? R1 बराबर कितना हो जाएगा बोलो? R1 बराबर मान लो 1 मीटर, ठीक। तो R2 बराबर कितना हो जाएगी? 2 मीटर। तो R3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 मीटर। होगा कि नहीं? 1 2 3 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद V दिया है आपको 6 मीटर प्रति सेकेंड, तो आप यहां से क्या निकाल लोगे? ओमेगा निकाल लोगे। ये तीसरे वाले का वेग दिया है, माने हम मान लो V3 मान देते हैं, तो V3 आपको दे दिया बच्चों 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमको ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा बराबर कैसे निकलेगा? चूंकि V बराबर होता है R ओमेगा, तो V ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? हैं? हाँ, V बराबर, चलो लिख देता हूं, V3 बराबर R3 ओमेगा हो गया, ठीक। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों?
V3/R3 हो जाएगा। तो V3 की वैल्यू कितनी है 6 और R3 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 2 रेडियन प्रति सेकेंड, ये आपका ओमेगा का मान आ गया। ठीक, सवाल लगाने में कोई बहुत दम नहीं। अब पहले थी इसको समझिए कि क्या चीज ये कह रहा है। अब यहाँ पे जितने बल लगे हैं काउंट करो, देखो T3 तुमको निकालना है, तनाव बल। तो T3 का बल मान कितना हो जाएगा, T3 बराबर हो जाएगा बच्चों m, और उसका दूरी कितना R3 ओमेगा स्क्वायर, M/R3 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ मान रख दीजिए तो T3 का मान निकल जाएगा। कितना मान रखेंगे, m का मान कितना दिया है 100 ग्राम दिया है ना, 100 ग्राम, तो इसको केजी में बदलिएगा तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा, 0.1 किलोग्राम। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो 0.1 किलोग्राम यहाँ रख दिए, और R3 की वैल्यू कितनी आई है 3, और ओमेगा की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे ना बच्चों, यानी 2 गुणे 2, तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 2 दूनी 4 आतियाँ 12, मतलब 1.2 न्यूटन, ये इतना जो है आपका तनाव बल आ गया। 1.2 न्यूटन है, तीसरे के लगेगा तनाव बल। ठीक, अब चलो हम निकाल लेते हैं दूसरे वाले पर कितना तनाव बल लगेगा। तो दूसरे वाले पर कहाँ निकाला जाए, मान लीजिए हम इसको मिटा दें, थोड़ा सा इधर का मिटाएं, ये इधर का हिस्सा मिटा देते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे अब दूसरा वाला देखो बच्चों, दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में ये आप समझते रहिएगा, मतलब एक गोला है यहाँ पे, हटा नहीं है। तो अब दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे यहाँ आ गए। अब यहाँ पे देखो एक तनाव बल T2 इधर लग रहा है, ठीक, और इस पर तनाव बल T2 उधर लग रहा है। ठीक, तो इस पर जो है तनाव बल कितना लग रहा है, एक तो इधर खींच रहा है T3 और इधर खींच रहा है T2, कौन कामयाब हो जाएगा जी, T3 कामयाब हो गया ना, तो इनके तोड़ ताड़ के बहरे कर देगी। तो इसका मतलब कामयाब कौन है, अभी T2 कामयाब हुआ है, T2 इनको बांधे हुए है। तो T2 और T3 का जो रिजल्टेंट होगा वही तो अभिकेंद्र बल होगा। तो कितना हो गया इसका रिजल्ट, ये ज्यादा होगा, तो T2 माइनस T3 बराबर M/R2 और ओमेगा स्क्वायर। ठीक, T2 माइनस T3 बराबर हो गया M/R2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। तो किसकी वैल्यू रखना है आपको, यहाँ पे देखिए T2 तो हो गया, T3 की वैल्यू 1.2 हो गई, इसकी वैल्यू निकालो बच्चों 0.1 गुणे R2 का मान, अब देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 2 हो गया, और ओमेगा का मान तो आप पहले में निकाल के रखे हैं, तो 2 गुणे 2 ये भी हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये वैल्यू आ गई बच्चों 0.8 आ गई, 2 दूनी 4 दूनी। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, इस 0.8 में 1.2 जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2.0 आ जाएगा ना। तो 2.0 न्यूटन का बल जो है ये लगाएगा T2, यानी कि यह दूसरे वाले तनाव बल इतना लग रहा है। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं कि तीसरे वाले पे कितना लगेगा। ठीक है, तो तीसरे वाले पे अब यहाँ है, यानी कि अंदर वाले पे हमको निकालना है कि इस पर कितना लगेगा। तो इसके लिए जो है हम लोग ऊपर से थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं बच्चों, ये देख लो, तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर। अब इसको जो है आप यहाँ लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, अब इसमें T1 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, T1 T2 को खींच ले रहा है, तो T1 माइनस T2 बराबर M/R1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो T1 अब माइनस T2 का मान देखो ये निकाले हो 2.0 बराबर 0.1 गुणे R1 का मान 1 और ओमेगा का मान 2 गुणे 2 हो गया, तो 2 दूनी 4, यानी कि 0.4 न्यूटन ये आ गया। तो T1 बराबर आ गया बच्चों 0.4
प्लस 2.0 मतलब 2.4 न्यूटन, 2.4 न्यूटन आ गया। ठीक, अब आप ये बताइए कौन सबसे ज्यादा तनाव बल लगा। सबसे ज्यादा तनाव बल T1 का है, फिर T2 का है, फिर सबसे कम T3 पे है। तो सबसे ज्यादा बच्चों तनाव बल किस पे लग रहा है? सबसे ज्यादा तनाव बल लग रहा है, आप देखिए T1 पे। ठीक, तो T1 पे तनाव बल सबसे ज्यादा है, इसीलिए T1 वाली डोरी ही पहले टूटेगी, यानी कि अंदर वाली जो डोरी है ये पहले टूटेगी। ठीक, समझ में बात आ गई? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये दूसरा सवाल है बच्चों, इसमें देखिए 500 ग्राम का एक गोला 1 मीटर लंबी डोरी से लटका है। क्षैतिज स्थिति से मुक्त करने पर यह ऊर्ध्व तल में दोलन करने लगता है। दोलनों के दौरान जब डोरी ऊर्ध्व से 60 अंश के कोण पर है तब डोरी में हमें बताना है तनाव। ठीक, तो सबसे पहले इसके फिगर को समझिए। फिगर में ये बोल रहा है कि भाई इसकी लंबाई है, यानी कि यल बराबर 1 मीटर है बच्चों। उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। और उससे जो द्रव्यमान बना है उसकी वैल्यू है 500 ग्राम। ठीक है, तो इसको बदल लोगे किलोग्राम में तो 0.5 kg आ जाएगा। ठीक है, बस, और 60 अंश के कोण पे बताना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि यह 500 ग्राम द्रव्यमान का, इसको लटकाओ पहले। तो मान लो ये कहीं से लटका दिए, यहाँ से लटका दिए, ये लटक गया भाई, लटक गया। तो अब मान लीजिए यहाँ से लटक गया है, लटकने के बाद ये लटक गया है। लटकने के बाद जो है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई तो यल है, मान लिया यल। अब इसको कह रहा है कि आप क्षैतिज से, कहाँ से? क्षैतिज स्थिति से मुक्त करना है। तो भाई ले जाओ इसको, ऐसे ऐसे ले जाओ और ले जा के भैया यहाँ क्षैतिज से मुक्त करो इसको। ये लो, क्षैतिज में अच्छा पहुँच गया, क्षैतिज में पहुँच गया, मतलब जैसे स्वर्गलोक में पहुँच गया हो, हैं, वहाँ पहुँच गया। अब वहीं से इसको मुक्त कर दो भाई, ऐसे मुक्त कर दिए। तो मुक्त कर देंगे तो फिर ये इस प्रकार से गति कर रहा है। तो आपको दोलन कर रहा है, तो आपको बताना है जब ये ऊर्ध्व से 60 अंश के कोण पर है बच्चों, यानी कि 60 अंश ऐसे बना दीजिए। और क्या, ये 60 अंश का कोण हो गया, ये 60 अंश का कोण हो गया। तो जब 60 अंश के कोण पर है तब इसमें तनाव बल बताना है। तो पहले बताइए यहाँ कौन कौन सा भार काम करेगा। जब यहाँ पर है तो mg इसका डायरेक्ट बच्चों नीचे की ओर काम करेगा। तो बहुत पढ़ चुके हो ये, तुम लोगों के एकदम दिमाग में आ गया है mg। और ये 60 अंश का कोण है बच्चों, तो mg के 2 घटक भी बना लोगे यहाँ पे। ये पता है सबको कि समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण जो है संगत वाले बराबर हो जाएंगे। ये भी 60 अंश हो गया। इसका मान हो गया mg cos 60 अंश बच्चों, mg cos 60 अंश। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? mg sin 60 अंश, sin 60 अंश हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ से एक जो बिंदु है, आपकी लंबाई टोटल यल है, इसको देखिए डॉट 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 हमने कर दिया। तो यहाँ से यह बिंदु C मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर टोटल लंबाई यल है, लेकिन यह लंबाई कितनी हो जाएगी? सबको पता है, ये आधार बन गया, ये कर्ण बन गया, ये आपका लंब बन गया। तो इस भुजा का मान यानी O से C तक का मान बच्चों, O से C तक का जो वैल्यू है देखो, यह हो जाएगा यल cos 60 अंश। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी OC बराबर यल cos 60। ठीक, अच्छा, अब जो है टोटल ऊंचाई यदि यहाँ से चलेगा तब तो ऊंचाई यह हो गई यल के बराबर, आपकी यल के बराबर हो गई। लेकिन यदि बिंदु इस पर आएगा तो इसकी ऊंचाई फिर ये हो जाएगी, ये वाली, इसको यच मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यच। तो यच बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल यल में से आप घटा देंगे ना यल cos 60 अंश, घटा दीजिएगा, तो यह यच की वैल्यू आ गई। ठीक, अब करना क्या, सवाल में कोई दम थोड़ी है। सवाल इतना है कि टोटल ऊर्जा जो एनर्जी है बिंदु ए पर, वही एनर्जी बिंदु बी पर होगी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी धन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी धन काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी धन काइनेटिक एनर्जी, बस दोनों जोड़ दीजिए, वी बी का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या निकाल देंगे? वेग, वी बी का मान निकाल दीजिए।
उसके बाद बच्चों तनाव बल इधर लग रहा है, mg cos 60 अंश इधर लग रहा है, तो t माइनस mg cos 60 अंश बन जाएगा। t माइनस ये mg cos 60 अंश है ना, mg cos 60 अंश ये जो है इसको खींच ले जाएगा t, तो बराबर क्या होगा, बराबर वही mvb स्क्वायर बटे l हो जाएगा। इसी से तो लगना है तनाव बल निकल जाएगा। वेग निकालिए, तो वेग निकालने का बच्चों क्या हो गया, आपको यह वैल्यू दी ही गया है, g का मान लीजिएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर देखो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी UA प्लस काइनेटिक एनर्जी KA, बिंदु B पर जब गया है तो पोटेंशियल एनर्जी VB और जो है काइनेटिक एनर्जी इसकी हो गई KB। तो mgh लग गया बच्चों, mgh ये वाला, तो यहाँ पर हो गया mg और l हो गया पूरी लंबाई। काइनेटिक एनर्जी 0 है, बिंदु A पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ पे आ जाओ फटाक से, ub ये रहा mgh, तो mg इसके लिए h बच्चों ये रहा l माइनस l cos 60 अंश हो जाएगा, प्लस 1/2 इसका हो जाएगा mvb स्क्वायर। बस bb निकाल दो फटाक से, कैसे निकाल लें फटाक से, तो फटाक से निकालो ना इसे, mgl बराबर mgl माइनस mgl cos 60 अंश प्लस 1/2 mvb स्क्वायर। कौन कौन कट गया, भाई कट गए दोनों ना, इसको इधर लाओ फटाक से, mgl cos 60 अंश बराबर 1/2 mvb स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ से m से m कट गया, ठीक है, और g की वैल्यू 10, l की वैल्यू कितनी है 1, और cos 60 अंश का 1/2। इधर क्या कहानी है, इधर भी तो ये 1/2 है ये है, तो वीबी स्क्वायर हो गया, तब का कहानी 1/2 कट गई। यहाँ से वीबी स्क्वायर का मान आ गया 10, यानी वीबी बराबर √5 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी √10 मीटर प्रति सेकेंड, ये आ गया आपका वीबी का मान। ठीक, तो वीबी की वैल्यू बच्चों आ गई, यहाँ पे वीबी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 10i है, या वीबी बराबर आ गया √5 मीटर प्रति सेकेंड। अब यही वैल्यू यहाँ रख दीजिए, बस काम हो गया। ठीक है, उतार लो, उतार लिया आप, पास करके उतारना। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू यहाँ रख देते हैं, वैल्यू क्या रख देते हैं, p माइनस mg cos 60 अंश बराबर क्या है mvb स्क्वायर बटे l है। ठीक, अब यहाँ पे t अब माइनस m का मान 0.5, g का मान 10, cos 60 का मान 1/2 रखिए, यहाँ पे m का मान 0.5, vb स्क्वायर का मान बच्चों 10 है, 10 रखो, l का मान 1 रखो, तो t माइनस 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 2.5 हो गया, 5 हो गया। ठीक, 10 तो t बराबर कितना आ गया 7.5 न्यूटन। तो इस प्रकार से 7.5 न्यूटन का तनाव बल इस पे लगेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं जो इससे भी शानदार है। अब यह एक बहुत ही शानदार सवाल है। अब देखिए इसमें है, एक कण विरामावस्था से एक बड़े घर्षणहीन r त्रिज्या वाले गोले के शीर्ष से नीचे की ओर फिसलता है। बच्चों, गोला धरातल पर स्थिर है, धरातल से उस ऊंचाई की गणना करो जहां पर कण गोले के पृष्ठ को छोड़ देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई नीट और सीबीएसई यूपी बोर्ड सब में जो है ये प्रश्न आने के लिए एकदम बेकरार है। निश्चित रूप से ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन ये आएगा आप जान पाएंगे तब ना, क्योंकि यह प्रश्न आएगा कई रूपों में आता है, रूप चेंज कर करके आता है। जैसे राक्षसवे नहीं आते थे, रूप चेंज करके कभी भैंसा का रूप बना लेते हैं, कभी हिरण का रूप बना लेते हैं, कभी कुछ रूप बना लेते हैं, तो ऐसा ही सवालवा आएगा, कई रूप में आएगा। अब देखो ये गोले के पृष्ठ को धरातल से ऊंचाई पूछा है, कौनो वहीं में शीर्ष से ऊंचाई पूछ देगा, कौनो कहीं ना ही वो हमारा आधा कटोरा है जो ऊपर से गोल है, हैं? तो इस प्रकार से ये सवाल आएगा, मानो कई प्रकार का ये सवाल है बच्चों। तो इसको पीछे हालांकि मैंने थ्योरी में आपको समझाया है, आप पार्ट 5 पढ़ेंगे तो उसमें टोटल बहुत कुछ इसको समझा दिया हूँ, लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल के रूप में आया है
तो हम लगाते हैं इसको और फिर आगे भी आपको सजेशन देते हैं कि अन्य सवाल आप कैसे लगाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको ध्यान से सीख लीजिए। अब देखो सबसे पहले क्या है कि एक गोला है कोई बच्चों, इसको धरातल पे रख दे रहा है। ये देखो ये गोला हो गया है, ये गोला हो गया। अब ये गोला है तो ये धरातल पे रखा गया है, ठीक। अब ये धरातल पे रख गया है। अब यहाँ से गोला है, इसी धरातल पे ये आपका पृथ्वी माता है, ये पृथ्वी माता हो गई। तो पृथ्वी माता पे यहाँ पे धरातल पे रखा दिया गया, ठीक। अब ये जो आपकी डिस्टेंस बन रही है, ये थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, थोड़ा फिगर पे बहुत मत जाना, थोड़ा बहुत जो है मतलब कि गोल गोल गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब सुधारने के चक्कर में चलो, अब ये हो गया। अब यहीं पे सोचना है क्या क्या काम हो रहा है। मान लेते हैं कि यह बिंदु वो है और यहाँ से ये है कोई कण जो कि फिसल रहा है बच्चों, ऐसे यहाँ से फिसल रहा है, वो भी विरामावस्था से फिसल रहा है, विरामावस्था। अपने यहाँ फिसल रहा है, u का मान 0 हो गया, यानी कि इसका स्थितिज ऊर्जा भी 0 और इसकी गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रखा है, बस ये फिसल रहा है। तो ये फिसल रहा तो फिसलते फिसलते आएगा थे नहीं चला जाएगा, चुंबक नहीं है कीन के धई ले और जौन बा ऐसे पकड़ ले चल जाए, भूत परे थे ऐसे करते हुए जाएगा, वो तो है नहीं। ये जाएगा ऐसे जाएगा, ये सर से गिर जाएगा, ऐसे जाएगा सर से गिर जाएगा। तो आपको वही बताना है कि जब ये इसके पृष्ठ को छोड़ देता है, मतलब इस सरकत 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 गया, लेकिन सरकते सरकते पृष्ठ को छोड़ दिया। तो एट द पॉइंट जिस समय यह पृष्ठ को छोड़ रहा है बच्चों, उसी समय की ये सारी गणना आपको बतानी है। तो मान लीजिए कि हम मान लेते हैं यहाँ से ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर ये पृष्ठ को छोड़ दिया, ठीक। अच्छी तरह से समझ लीजिए। ऐसे ही सब में आएंगे, यही में कोनो आधा कटोरा रख दे गोल के, तो आधा कटोरा रख दे थी से आधा रही और का ऐसे चित्र बन जाएगा। आधा कटोरा रहेगा तो उसका चित्र ये ऐसे बन जाएगा, तब वो यहाँ रखोगे कोई चीज तो आएगा सर से गिरेगा। तो मतलब कि कई रूप में आएंगे सवाल, तो इसलिए ध्यान से समझना है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बल लगाओ, कौन कौन बल लगेगा। यहाँ पे mg नीचे की ओर लगेगा, mg आपका नीचे आ गया, हमेशा नीचे आता है। ये कोण थीटा है बच्चों ऊर्ध्वाधर से, आपने मान लिया है कि थीटा कोण पर जो है इसका संपर्क टूट जा रहा है, यानी कि थीटा कोण पर इसका संपर्क टूट जा रहा है। इस पर अब देखो बल कौन कौन से लग गए, mg लग गया, और फिर इस mg के दो घटक बन जाएंगे, क्योंकि यह कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये सब बहुत बना चुके हो बच्चों। इस घटक का नाम हो गया mg साइन थीटा, और इस घटक का नाम होगा, यही तो प्यारा घटक है आपका बनेगा यहाँ पे, जिसका नाम होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। इस घटक का नाम क्या होगा, mg cos थीटा बच्चों। यह mg cos थीटा जो है इधर की ओर लग रहा है, परंतु बाहर की ओर जो लग रहा है, कौन कौन सा बल बाहर लग रहा है, बाहर लगेगा इसका प्रतिक्रिया बल। सरफेस है तो जहां छोड़ेगा वहां पे प्रतिक्रिया बल काम करेगा, यन काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक प्रतिक्रिया बल काम किया है। लेकिन जैसे इस बिंदु पे गया तो इसका संपर्क क्या हो गया, टूट गया। तो मान लेते हैं बिंदु P इसको, ठीक है। तो जैसे ही बिंदु P पे गया है तो इसका संपर्क बल टूट गया। तो जब संपर्क बल टूट गया तो प्रतिक्रिया बल 0, हम नहीं लगेगा प्रतिक्रिया बल तल पे लगता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया बल लगेगा नहीं। तो इसको बाहर कौन गिराया, तो बाहर भाई गिराया ना, बाहर वो भी तो लगेगा mv²/r, ये तो लगेगा ना, चुपचाप थोड़ी बैठा है, तो ये आपको बाहर की ओर गिराएगा। तो इस प्रकार से ये कण बाहर की ओर गया, इतने इस पर बल लग गए, ठीक। अब बच्चों ये कहना है कि आप इसका निकाल लेंगे यहाँ से। जैसे इस प्रकार के कोण बनते हैं तो आपको बताया गया, तुरंत जो है आप यहाँ पे एक बिंदी मानिए और इसकी डिस्टेंस निकाल लीजिए। अभी मान लीजिए कि r त्रिज्या वाला गोला दिया है, तो ठीक है हम भी मान लेते हैं बड़का r दिया है भैया, तो तुम भी बड़का r मान लो, सवाल में जैसा दिया है वैसे मान लेंगे, तो बड़का r मान लें, हमको कौन परेशानी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस तो r हो गई बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, r हो गई। ये भी r है, ये भी r है, अरे सब के सब r होंगे, यहाँ से यहाँ तक r।
लेकिन ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, चूंकि ये आर है तो ये वैल्यू बन गई आर कास थीटा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, आर कास थीटा। ठीक, अब इसमें कितना ऊंचाई तक, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ आने में कितना ऊंचाई ये तय किया है, ये ऊंचाइया ना तय किया है, अच्छा ये ऊंचाइया तय किया है भाई। तो इस यच का मनवा कितना होगा, यच का मान होगा आर माइनस आर कास थीटा। यही तो मान होगा, आर माइनस आर कास थीटा इस यच की वैल्यू होगी। चलिए अब हम निकालते हैं इसको, समीकरण आपके पास है। अब इस समीकरण से आगे की कहानी तय करते हैं हम लोग। हमको निकालना है कि भाई कितने कोण पर यह अपना संपर्क तोड़ देगा। तो हम मान लेते हैं कि थीटा कोण पे संपर्क तोड़ देगा। और बच्चों विधिवत तुमको पढ़ा दिया और बोल दिया हूं कि इतना बड़ा प्रश्न आए ना तो तुम मिनटों में करोगे, मिनटों नहीं सेकेंडों में इसका उत्तर जानते हो तुम। बताए हैं तुमको, क्या बताए हैं कि कास थीटा बराबर 2/3 आता है, तो यही तो है, कास थीटा बराबर 2/3 ही आएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, चाहे वो कटोरा पर से घुसकर, चाहे कोनो गोल का गुंबद होकर ओपे से घुसकर, चाहे फिर ऐसे वृत्त में घुसकर, कहीं से घुसकर कास थीटा 2/3 ही आइबा करेगा। ठीक, तो ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है। और जैसे ही कास थीटा का मान आ जाए तो तनाव बल तो तुरंत निकल जाएगा। या फिर जो है जो कह रहा है क्या निकालने को, ऊंचाई ना, हाँ तो ऊंचाई तुरंत निकल जाएगा। तो चलो फिर निकालते हैं, देखो ऊंचाई कितनी कितनी है। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे चेक करते हैं mg cos थीटा, mg cos थीटा। ये बैलेंस कर रहा है भाई किसको, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है आपका प्रतिक्रिया बल, और प्लस mv स्क्वायर बटे आर को। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो बच्चों 0 हो गया, इसका आपका किया जाए ये तो 0 हो गई ना। तो mg cos थीटा बराबर 0 प्लस mv स्क्वायर बटे आर हो गया। m से m कट जाएगा तो v स्क्वायर बराबर आ गया जी आर cos थीटा, या v बराबर आ गया √जी आर cos थीटा। यही तो आया, देख लो। ठीक है, तो एक वैल्यू यहाँ से हमको आ गई कि v की वैल्यू जो आ गई वो आ गई जी आर cos थीटा √ में। तो इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि फिर दोबारा एक ही बार में हटेगा नहीं। तो v स्क्वायर की बच्चों वैल्यू आ गई हमारे पास जी आर cos थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब इस वैल्यू को हम लोग रखेंगे। यदि वेलोसिटी पूछता बच्चों तो वेलोसिटी आप निकाल देते जी आर cos थीटा। फिलहाल हमारा तो ये है कि कितने कोण पर वो पृष्ठ को छोड़ रहा है, उस कोण को निकालना है। हमें उत्तर भी पता है, आपको भी पता है, क्या बताया हूँ अभी का, बताया हूँ ना। तो चलो अब इसको ये नोट कर लिया। अब चलो आगे ये सारे सवाल जितना बता रहा हूँ एक है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जरूर लगाओ बच्चों। अब यहाँ पे चलो इस बिंदु को क्या मान लें, ए मान लें, चलो ए मान लिए, और ए से पी तक गया है। तो यू ए प्लस के ए बराबर यू पी प्लस के पी, यानी पी बिंदु पे कुल ऊर्जा ये हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या भैया, ये तो 0, स्थितिज ऊर्जा 0, गतिज ऊर्जा 0, क्योंकि वो विरामावस्था से चल रहा है। ठीक है, तो दोनों 0 हो गया। अब यहाँ पर आओ, यहाँ स्थितिज ऊर्जा कितनी एच है, हमने निकाल रखा है यहाँ पे। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा हो गई mgh। लेकिन देखो ये नीचवा आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीचे ऊंचाई नीचे पड़ रही है, ऊपर थोड़ी पड़ रही है, तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा -mg और h के जगह r माइनस r cos थीटा, अब प्लस kp के जगह क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। अब इसी को हल करो भैया, तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आवे। कैसे हल किया जाए, mg इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा mg, और प्लस भी हो जाएगा, इसका गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, या रहने दो, mg r माइनस r cos थीटा, r cos बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। कोनो कटा कि नहीं, भैया कट गया ना, m से m कट गया। अच्छा, इसका गुणा कर लो और यहाँ v की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, देखो जी आर हो गया और माइनस
माइनस जी आर कास थीटा हो गए बराबर 1/2 वी स्क्वायर का मान तो का निकाले जी आर कास थीटा। तो जी आर कास थीटा यो तैयार है एकदम युद्ध क्षेत्र में आने के लिए। आ गया भैया जी आर कास थीटा। एक भेजो और भेज दें तो जी आर बराबर का हो जाएगा 1/2 जी आर कास थीटा धन जी आर कास थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा जी आर बराबर 1/2 धन 1 कॉमन ले लो और जी आर कास थीटा। तो जी आर से जी आर कट गया, 2 एकम 2 1 3/2। ठीक, तो आ गया 3/2 मतलब कि 3/2 कास थीटा बराबर आ गया 1 है। तो कास थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों 2/3। यह तो बताए थे तुमको, ये आता ही आता है, देखो आता ही आता है, झूठे इतना बवाल किए तुरंत मार देते। कास थीटा बराबर 2/3 ये आएगा। फिलहाल एक बार और तुम सीख लिए, कास थीटा का मान बच्चों 2/3 आएगा। ठीक, अब हम असली में आते हैं कि अब यही खेला है सारा कि जो है प्रश्न कई प्रकार से पूछेगा तो आप कैसे जवाब देंगे। मिटा दो इसको, चलो मिटा दिया। ये आ गया कास थीटा का मान। अब देखिए आपसे इस सवाल में क्या पूछ रहा है और आगे सवालों में क्या पूछता है। इस सवाल में बच्चों पूछ रहा है आपसे, इस सवाल में पूछ रहा है कि धरातल से ऊंचाई, धरातल से ऊंचाई। तो जरा देखिए ना धरातल से ऊंचाई कितना है, यहाँ से यह धरातल है तो आर है धन आर कास थीटा है बच्चों। तो धरातल से ऊंचाई हो गई आर प्लस आर कास थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए आर प्लस आर गुणे 2/3 कास थीटा का मान आ गया ना 2/3 आया, रख देंगे तो कितना आ जाएगा। अब 3 एकम 3 2 5 5 r/3 यही हो गई धरातल से ऊंचाई। ठीक, आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। अब हम ये बताते हैं कि यदि यही क्वेश्चन बच्चों पूछ देता कि नहीं आप बताइए ऊर्ध्वाधर यानी शीर्ष से ऊंचाई, तब क्या करते तुम। इसमें तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ देता अगले सवाल किसी में कि शीर्ष से ऊंचाई बताओ, तो शीर्ष से ऊंचाई है ये बना तो वो का हो यार में से आर कास थीटा घटाए पड़ी ना, का है शीर्ष से ऊंचाई आर माइनस आर कास थीटा बच्चों। तो ये हो जाएगा आर माइनस आर गुणे 2/3। तो 3 कन्नम 3 में से 2 गया यानी कि r/3। तब शीर्ष से ऊंचाई पूछता तो यह बताते। ठीक, अच्छा अब एक है मान लीजिए कटोरवा छाप पूछता, तब कटोरवा छाप कौन है जी। तो ये शीर्ष से ऊंचाई हो गई, ये हो गई। अब देखो इसी को बिगाड़ दिए, यही बिगाड़ देते हैं, यही बिगाड़ देते हैं। अब देखो अब तो तुम लोग सवाल लगा ही दिए, अब चित्रवा बिगाड़ दें कहा है। अब मतलब ये कि कटोरवा काट दिया जाता है, कटोरा जैसा बना दिया जाता है, यानी ये काट दिया गया, नीचे के सारे हिस्से हो गए गायब। ये देखो चित्र इस प्रकार से बन गया। अब ये अर्धवृत्ताकार बन गया। ठीक, अर्धवृत्ताकार हो गया। अब इसमें जो है यदि ऊर्ध्वाधर से ऊंचाई इसमें भी पूछ देता है और ये भी कोण पूछ देता है तो फिर ऊर्ध्वाधर से ऊंचाई तो वही सेम टू सेम हो गई आर माइनस आर कास थीटा, ये शीर्ष से ऊंचाई हो गई। लेकिन बच्चों यदि आपसे आधार से पूछ देता, मान लीजिए इसको पृथ्वी पर ही रख दे आधा कटा हुआ और आपसे आधार से ऊंचाई पूछे तो बताओ बच्चों आधार से ऊंचाई कितना यहाँ पे आएगी। तब धरातल से ऊंचाई, धरातल से ऊंचाई तब कितना आ जाएगी, तब धरातल से ऊंचाई केवल आर कास थीटा आएगी, है क्या आर कास थीटा आ जाएगी बस। तो बस इसी प्रकार से बच्चों ये प्रश्न इधर उधर करके पूछते रहते हैं सब, और बच्चे जब इसकी थ्योरी कायदे से नहीं पढ़ते हैं या हम इसे कायदे से नहीं लगाते हैं तो फिर जो है खाली इधर उधर के वीडियो देखने से नहीं कुछ होता है। आपको इसका थ्योरी जानना पड़ेगा कैसे ये सवाल लग रहे हैं, और अच्छे अच्छे सवालों को ऐसे ही करने के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद्यार्थी क्लासेस बाय इंजीनियर वीके सर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य लोगों तक यदि आपको ये अच्छा लगा हो, यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो अन्य लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ।